जिला अधिकारी ने संभल नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई व्यवस्था औसत देख नाराज हुए डीएम। नगर की सफाई व्यवस्था से जुड़ी एजेंसी को तुरंत बदलने के दिए निर्देश। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया आज अचानक संभल नगर पालिका पहुंच गए। संभल नगर की खराब सफाई व्यवस्था को लेकर मिली शिकायतों के बाद डीएम साहब ने एक्शन लिया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के मुताबिक डोर टू डोर कलेक्शन सही नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों एक ही एजेंसी काम कर रही है जो नियमों के विरुद्ध है। जिलाधिकारी ने एडीएम के नेतृत्व में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है जो 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीएम नगर की औसत साफ व्यवस्था को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका दोनों जगह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। नगर पालिका में हमने औचक निरीक्षण किया था। एक तो सफाई व्यवस्था चेक करने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन, बायो रेमेडिएशन और यहाँ जो कार्यालय है उसकी भी एक विजिट थी आज हमारी। तो उसमें कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि डोर टू डोर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और बाद में ईओ साहब को भी हमने लगाया, लेकिन वो भी 2-3 बार उन्होंने बताया कि जो पुरानी एजेंसी लगी हुई है वो 1 साल के लिए लगी थी और लगातार उसका 5 बार कार्यकाल बढ़ाया गया। और चुनाव से पहले भी जो जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद उनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। तो अब तक टेंडर भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने यहाँ भ्रमण किया ताकि कोई एक अच्छी एजेंसी आए और डोर टू डोर कलेक्शन बहुत अच्छा हो। सफाई व्यवस्था औसत पाई गई और कुछ जगह बहुत अच्छी थी। तो किस तरह से संभल क्षेत्र के अंदर सफाई सुधरे और डोर टू डोर कलेक्शन, बायो रेमेडिएशन और अन्य जितनी भी एसबीएम के अंतर्गत एक्टिविटी है वो सुधरे, इसी के तहत औचक निरीक्षण। सर, यह एक मेगा मेला लगता है, उसका ठेका यहाँ 50 से 60 हज़ार का होता था। जब उसका पारदर्शिता का है तो 16 लाख रुपए साल उसका ठेका उठा। इसी तरह से जैसे कूड़ा कलेक्शन का है, ये 14 लाख रुपए नगर पालिका को दिए जाते हैं, जबकि वाहन नगर पालिका के सब कुछ। तो और जब अगर इसके हिसाब से लगाया जाए 50 रुपये घर से, तो ये तो 1 करोड़ रुपए करीब बैठता है। आज जो इन्होंने हमें बताया कि कुल 12 लाख रुपए यूज़र चार्जेस कलेक्ट होता है। एजेंसी 37,000 घरों का यूज़र चार्ज कलेक्ट करेगी। कुल 37 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में 1,000 घर के हिसाब से। तो अभी जो आपने बताया निजा मिला, इसकी भी हम दिखवा लें, क्योंकि अभी आपने बताया, मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन जो डोर टू डोर कलेक्शन है इसकी डीपली जांच कर रहे हैं, जो भी होगा उस पर फिर कार्रवाई भी होगी और उसमें सुधार भी होगा। सर, कुछ ऐसे भी मिल रहा है कि जो रोडों पर जो है कर्मचारी लगाए हुए हैं और वो वार्डों में शिफ्ट नहीं होते, उन मेम्बरों से अलग रहते हैं, वो काम नहीं होता रोडों पर। 6-7 कर्मचारी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमने अलग से रख लिया, डिटेक्ट भी कर लिया है। तो जो वास्तव में वार्ड में नहीं रहते हैं लेकिन लगाए हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई। सर, कुछ ऐसे भी दिखाई संज्ञान में आए हैं जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनकी जगह कोई और भी वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं, लगभग 11 के करीब संख्या अभी तक हो चुकी है जो दूसरे की जगह काम कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होगी। बायो रेमेडिएशन को लेकर से क्या कार्रवाई करेंगे? बायो रेमेडिएशन की एक एजेंसी लगी हुई है, अभी हमने पूरी टीम को लगाया है, वो चेक करें कि बायो रेमेडिएशन कितना चल रहा है। और जो सारा इस सभी के लिए मैंने एक टीम बना दी है एडीएम साहब की अध्यक्षता में। उसमें सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर रहेंगे, एडीएम साहब रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं। तो कुल 6 लोगों की टीम है, वो डिटेल में इसकी जांच करेगी और 5-7 दिनों में जब जांच हो जाएगी उसकी रिपोर्ट में आपको बता दूँ। सर, एक चीज़ और सामने आई है, यहाँ पे जो ठेके पे काम करने वाले हैं वो नगर पालिका में भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी काम कर रहे हैं। वो तो दो जगह से अगर वो काम कर रहे हैं, 2 जगह से तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम दोनों से क्रॉस वेरीफाई करा लेंगे यदि ऐसा हुआ। ये सूचना मुझे अभी नहीं मिली। 3 से 4 घंटे आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या अब तक का क्या मामला सामने आया सर? किस चीज़ पर आपने कार्रवाई, मेन चीज़ कार्रवाई रही? मुख्य हमारा डोर टू डोर को लेकर के था, क्योंकि एक ही एजेंसी इतने लंबे समय तक रहना और 4 बार लगातार उसे एक्सटेंड करते रहना, ये जो वित्तीय नियम है उनके भी विपरीत है और ऑडिट में भी जा रहा था बार बार, लेकिन इस पर निस्तारण नहीं हो पा रहा था। ईओ साहब अभी नए आए हैं, उनको मैंने कहा था कि जो शासन से आरएफपी आई है उसी के अनुरूप यहाँ पे जो डोर टू डोर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जाना चाहिए और उसी के अनुरूप सफाई होनी चाहिए। तो सर, जिस तरह उसी को हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिस तरह से एक ही फर्म को लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो क्या ऐसे में कुछ अधिकारी लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं सर? इसमें इसी की गहनता से जांच की जा रही है, जो जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई।